प्रभु के पवित्र नाम की आज सुबह के समय महिमा होने पाए। नीति वचन की किताब 11वें अध्याय के 13वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, जो लतुराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। अनुग्रहित इस वचन में से हम विश्वास योग्य बने, इस विषय की ओर हम एक साथ मनन करने पाए। हम एक विश्वास योग्य प्रभु की सेवा करते हैं। एक प्रभु के दास ने उत्पत्ति की किताब में से 24वें अध्याय के 26वें और 27वें वाक्य में इस प्रकार कहा है, तब उस पुरुष ने सर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया है। इसलिए हे प्रियो, इस भक्त की तरह हमारे जीवन की भी गवाही यही होनी पाए। हमारे जीवन की अवस्था को देखकर प्रभु भी कितनी बार अपनी विश्वास योग्यता से पीछे हट सकते थे। अगर ऐसा होता तो हम रास्ते में ही नष्ट हो जाते। लेकिन आज एक और सुबह हमें देखने का मौका मिला है। इसका कारण प्रभु ने हमारी विश्वास योग्यता को देखे बिना अपने स्वभाव के अनुरूप काम किया है। इसलिए एक भरे हुए दिल से प्रभु की महिमा करते हुए कहें कि हे प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं। प्रभु के बारे में निर्गमन के 34वें अध्याय के 6 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामयी और सत्य है। विश्वास योग्य एक परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। इसको अनुभव करने वाले प्रभु के लोगों का अपने जीवन में भी विश्वास योग्यता साबित करने वाला बनना जरूरी है। कॉलेज में पढ़ने वाली एक युवती अक्सर अपने 2 पहिया गाड़ी से कॉलेज आती जाती थी। एक दिन सुबह के समय बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसे में कॉलेज गई युवती कक्षा खत्म होने के बाद जब घर के लिए निकलने लगी तो देखा सड़क पर हर तरफ पानी भरा हुआ था। वापसी की यात्रा के बीच में उसका 2 पहिया वाहन खराब हो गया। बारिश में भीगकर भी कुछ दूर जब उसने वाहन को घसीटने की कोशिश की तो उससे हो नहीं पाया। बहुत थकान के बाद आसपास ढूंढने पर उसे कोई गैरेज नहीं मिला। उसी बारिश में भीगते हुए एक आदमी ठेला लेकर जा रहा था। उसे देखकर युवती ने सहायता के रूप में इस प्रकार कहा, हे भाई, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं इसे और नहीं घसीट पा रही, इसलिए क्या आप अपने ठेले पर इसे चढ़ाकर इस लिखे हुए पते पर पहुंचा सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अगर बारिश के कारण आपको ये पता ढूंढने में दिक्कत हो तो आप अपने घर पर इस वाहन को ले जाएं और सुरक्षित रखें। इन बातों के पश्चात बड़ी देर हो जाने के कारण युवती एक ऑटो पकड़कर अपने घर को चली गई। जब तक वो घर पहुंची सूरज डूब गया था और अंधेरा हो गया था। तब उस युवती ने जो कुछ भी दिन में हुआ था उसे अपने घर वालों के साथ बांटा। शाम ढलने के बावजूद बारिश और शक्तिशाली रूप से होती रही और इसलिए उस युवती का भाई वाहन को ढूंढने नहीं निकला और कहने लगा, कल उस ठेले वाले को ढूंढकर गाड़ी सही कराकर घर पर ले आएगा। सभी लोगों ने खाना खा लिया और रात में सोने की तैयारियां करने लगे। तभी घर के दरवाजे पर कोई घंटी बजाता है। दरवाजा खोलने पर वो पाते हैं कि ठेले वाला उस वाहन के साथ उनके घर तक पहुंच गया था। बड़े ही आश्चर्य से युवती उस ठेले वाले से ऐसा पूछती है, इतनी भयावह बारिश की कठिनाई को सहकर और पूरा भीग कर इस वाहन को लेकर हमारे घर ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई क्या? आप चाहते तो ये गाड़ी अभी अपने घर पर ही रख सकते थे। ठेले वाले ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे बेटी,
मैं चाहता तो इस गाड़ी को अपने घर ले जा सकता था, लेकिन फिर मैं अपनी ही नजरों में एक गलत व्यक्ति हो जाता। क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया, इसलिए मुझे कुछ भी मोल देकर उसे चुकाना था। ये मेरा उत्तरदायित्व है। इसलिए बारिश की कठिनाई या फिर कोई भी और परेशानी के बिना रुके अपनी विश्वास योग्यता को दर्शाने के लिए एक अवसर के रूप में ही मैंने इसे देखा है। ये बोलकर वह वापस चला गया। ये बात आप पढ़ाई के क्षेत्र में, काम की अवस्था में या फिर किसी भी और जगह से क्यों न सुन रहे हो, हमारे समाज या फिर हमारे परिवार ने हमें एक विश्वास दिखाया है। सबसे ऊपर रहने वाले सर्वशक्तिमान ने हम पर एक विश्वास दिखाया है। उसे बिल्कुल भी बुझाए बिना कुछ भी मोल देकर विश्वास योग्य बने रहें। आमीन। इन्हीं बातों के साथ आज के विषय को विराम देते हैं। हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।